मंदिर मस्जिद या किसी में भी दुकान या कोई भी व्यापारिक प्रतिष्ठान होगा उस पर टैक्स उतने एरिया पे लगेगा, ना कि मंदिर या मस्जिद या गुरुद्वारा या चर्च पे। एक मंदिर है, चलिए मैं आपको दिखाता हूँ, उसके ऊपर 40,000 का है, जबकि उसमें कोई दुकानें नहीं, कोई कुछ नहीं है। 40,000 का कहाँ से कोई देगा? 23-24 का जो आता था वो जमा कर दिया, अब 48,000 कहाँ देंगे साहब? यहाँ कोई आमदनी तो है। आदाब, नमस्कार, मैं वसीम अख्तर और आप देख रहे हैं द लीडर हिंदी। हम इस वक्त यूपी के ज़िला बरेली में मोहल्ला बिहारीपुर में है। उस मोड़ पर जो दरगाह आला हज़रत की तरफ जाता है, इस मोड़ पर ही एक ठाकुर द्वारा प्राचीन मंदिर है। इस मंदिर पर टैक्स लगा दिया गया है। इस टैक्स को लेकर लोग गुस्से में हैं और ये मांग कर रहे हैं कि ये गलत हुआ है। जहाँ तक हमारी जानकारी है उसके मुताबिक मंदिरों, मस्जिदों, गुरुद्वारों, चर्चों पर टैक्स नहीं लगा है, उनको टैक्स से अलग रखा गया है। आखिर इस मंदिर पर किस तरह से टैक्स लगा है, कुछ लोगों से बात करते हैं, जानते हैं कि ये टैक्स कैसे लगा है और इस मामले में अब क्या होगा। पुजारी से भी बात करते हैं मंदिर का, उनका क्या कहना है। हमारे साथ नगर निगम के उपसभापति हैं, उनसे जानते हैं कि क्या मामला है और टैक्स कैसे लगा दिया गया है। ये बिहारीपुर का एरिया है और जो भी मंदिर पर टैक्स आ रहे हैं, एक नियम होता है कि किसी भी धार्मिक स्थल पर कोई भी टैक्स नहीं लगेगा, चाहे मंदिर हो, मस्जिद हो, गुरुद्वारा हो या चर्च हो, क्योंकि शुरू से लगता चला इन पर नहीं आ रहा था किसी भी चीज़ में। किसी भी अगर मंदिर, मस्जिद या किसी में भी दुकान या कोई भी व्यापारिक प्रतिष्ठान होगा उस पर टैक्स उतने एरिया पे लगेगा, ना कि मंदिर या मस्जिद या गुरुद्वारा या चर्च पे। मंदिर परिसर तो इससे विरत है ना? सारी चीज़ें विरत हैं, कोई भी नहीं। अगर मंदिर प्रोग्राम में अगर दुकान है, उसकी प्रॉपर्टी में दुकान है, तो उस पर टैक्स लगेगा ही लगेगा। नहीं तो इस पर कैसे लग गया? ये बिल पहले से आ रहा था, अभी से नहीं आ रहा है, क्योंकि इसमें मकान बराबर में बना हुआ है, उस मकान का बिल लगा हुआ है, ना कि मंदिर पे। लेकिन माना तो ये जा रहा है कि मंदिर, और मानने को हमारे पास दो माननीय मेयर साहब के पास इसके ऐसी प्रकरण आए थे। उन्होंने CTO से, मुख्य कार्यकारी अधिकारी से तुरंत ही उसको बोल दिया, किसी भी धार्मिक स्थल पे मंदिर की बात नहीं है, अगर मस्जिद पे भी लगाए तो वो भी हटेगा, गुरुद्वारे पे लगाए वो भी हटेगा, चर्च पे लगाए वो भी हटेगा। आपको क्या सूचना मिली थी यहाँ पे? मंदिर के बारे में सूचना थी, टैक्स लगा हुआ है, तो ये हमने इन लोगों से बोल दिया, एक एप्लीकेशन दीजिए, स्वयं कर फार्म भरिए, टैक्स हट जाएगा उसका। लेकिन एक लगना भी तो एक बड़ी बात। देखिए 3.5 लाख मकान हमारे बरेली में हैं, सारे मकान या दुकान 3.5 लाख, और GI सर्वे ये लगातार बरेली में नहीं हो रहा, ये 17 नगर निगम उत्तर प्रदेश सरकार में है, शहरों में हो रहा है। तो 3.5 लाख मकानों में मंदिर भी लगभग 1000-1200 बरेली में है, मस्जिद भी बहुत सारी हैं, गुरुद्वारे भी हैं, चर्च भी हैं, तो हो सकता है कहीं टूटी बस आ गया हो। माननीय मेयर साहब के साफ निर्देश हैं, किसी भी इस धार्मिक स्थल पे होगा तो हम जो हमारे पास शिकायत लेकर आएगा उसे ख़त्म कर दिया जाएगा। लेकिन देखने में ये आ रहा है ना कि टैक्स को लेकर सबसे ज़्यादा बेचैनी है शायद। नहीं, बेचैनी तो हम 2 मीटिंग कर चुके हैं माननीय मेयर साहब टैक्स अधिकारियों के साथ, सबको बोल दिया गया किसी को भी अपना टैक्स बढ़ती लग रहा है तो अपना 100 कर फार्म भरें, तुरंत निर्धारण में जो आप भर के दे देंगे वो हम टैक्स मान लेंगे। जो GIS सर्वे हो रहा है उसमें तो ये शो हो रहा होगा ना कि अगर ये मंदिर है तो मंदिर दिखेगा। देखिए, हो सकता है कभी गलती हो गई हो, इंसान तो ही है, 3.5 लाख मकान, 2-1% गलती ना हो ये तो मैं मान नहीं सकता। 3.5 लाख का मतलब बहुत होता है। और सब ने क्या समझाया, जैसे मंदिर में सबको बता दिया गया है, किसी पे भी अगर कॉमर्शियल एक्टिविटीज़ नहीं है तो उनके सारे टैक्स खत्म हो जाएंगे। माननीय मेयर साहब का निर्देश है ये, चाहे कोई भी धार्मिक स्थल हो, मंदिर नहीं, कोई भी। मेरा नाम सुमित है। जैसे हमारे सर्वेश भाई ने उपसभापति हैं, डिप्टी मेयर हैं, अभी इन्होंने बताया कि टूटी वर्ष लोगों के ऊपर लगाया गया है। हम ये कह रहे लगाया ही क्यों गया है? क्या पहले जनता को परेशान करना, जैसे इन्होंने बताया कि इसके ऊपर आया 40,000 का। एक मंदिर है, चलिए मैं आपको दिखाता हूँ, उसके ऊपर 40,000 का है, जबकि उसमें कोई दुकानें नहीं, कोई कुछ नहीं है। 40,000 का कहाँ से कोई देगा? मुझे बताइए, केवल मंदिरों से ही आप लेंगे पैसा? मंदिरों के ऊपर ज़बरदस्ती टैक्स लगाएंगे, परेशान करेंगे, आइए बैठिए नगर निगम के अंदर बैठिए। अरे भैया, तो जिम्मेदारी थी जिन्होंने सर्वे करा, सर्वे करने के बाद उन लोगों को एक कमेटी जो थी, उन लोगों को मेयर साहब को एक देना चाहिए था कि साहब हमने इस तरीके से सर्वे करा है, या आपके उसमें नगर आयुक्त में, इन दोनों की जिम्मेदारी बनती है। ये तो पूरे उत्तर प्रदेश का मसला आ रहा है ना, कोई एक बरेली का नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश में हो रहा है कि जिस तरीके से मंदिरों के ऊपर टैक्स लगा करके थोपा जा रहा है। क्यों भैया, क्यों थोपा जा रहा है? पहले आपको वोट दें और फिर मंदिरों के ऊपर टैक्स लगा करके आप जनता से वसूली करें। अच्छा, क्यों? आपको थोड़ी सी नाराजगी इस बात की है कि देश और देश में भाजपा की सरकार है,
और उसके बाद मंदिर पे टैक्स। नहीं देखिए, बिल्कुल बिल्कुल जाहिर सी बात है कि कहीं ना कहीं डबल इंजन की और उत्तर प्रदेश में योगी जी की और केंद्र में मोदी जी की तीसरी बार सरकार बनी है, तो उसके बावजूद चुनाव निपटने के कुछ ही दिन के बाद आप देखेंगे कि जिस तरीके से मंदिरों के ऊपर टैक्स आया है, ये कहीं ना कहीं एक तरफा कार्रवाई है। ये इसका हम विरोध करेंगे और अगर चाहे किसी भी तरीके से इसे ख़त्म करवाना पड़ा तो उसके लिए चाहे आंदोलन करना पड़े, चाहे कुछ भी करना पड़े, इसको ख़त्म करा करके हम लोग दम लेंगे। मंदिर के जो पुजारी हैं क्या जब बताया है आप? देखिए, उन्होंने यही बताया कि इसमें दुकान भी शामिल है, पीछे उधर दुकानें भी हैं, तो उसको जो सर्वे करने आए थे उन्होंने पूरा एक तरीके से इसको नाप दिया। ये नहीं होना चाहिए भाई, दुकानों का अलग टैक्स होता है और मंदिर पर टैक्स होता नहीं। करने आए थे, अचानक चूक से नहीं हुआ है? ये इस वार्ड में सारे ही मंदिरों के ऊपर हुआ है, सर्वे करा है, सर्वे करा इन लोगों ने। सर्वे इधर तो अगर देखें तो 100 से ज़्यादा मंदिर होंगे। जी बिल्कुल बिल्कुल, छोटे बड़े सब मिलाकर के 100 के आसपास करीबन मंदिर होंगे। आप चलिए, मैं आपको मंदिरों के दिखा भी सकता हूँ जिसमें 40-40 हज़ार रुपये का टैक्स आया। क्या ये सही है? हम ठाकुर द्वारा प्राचीन मंदिर में हैं, हमारे साथ मंदिर के पुजारी हैं, उनसे जानते हैं कि नगर निगम ने उन पर टैक्स कितना लगाया है और वो इसमें क्या कहते हैं। निगम का पहले 500 रुपये आता था, अब उन्होंने 48,194 रुपये कर दिया। नहीं, मंदिर पे है या दुकानों पे? दुकान पे आता हो, मंदिर पे आता हो, हमें ये नहीं मालूम। हमने 23-24 का जो आता था वो जमा कर दिया। अब 48,000 कहाँ देंगे साहब, यहाँ कोई आमदनी तो है नहीं, बस। तो आपने बताया किसी को कि इस तरह से हुआ है, ये लोग आए हुए हैं आज सब? नहीं, हमने नहीं बताया। अच्छा। ये तो अपने ही आप आए हैं। अच्छा, कब से हैं आप पुजारी हैं? हम तो साहब 3-4 पीढ़ी से हैं यहाँ। अच्छा, कितना पुराना मंदिर होगा ये? होगा 400-500 साल तो होंगे। हम तो 60-70 साल से रह रहे हैं, 70 साल हमारी एज। टैक्स यहाँ पहले भी लगा था लेकिन बहुत कम था, जिसे अब काफ़ी बढ़ा दिया गया है। इसी वजह से बेचैनी है और आप जिस तरह से देख रहे हैं कि तमाम यहाँ पे भीड़ इकट्ठा है और मांग की जा रही है कि इतना टैक्स मंदिरों पर नहीं लगाना चाहिए। लेकिन हमारी जानकारी में ये है कि मंदिरों पर टैक्स नहीं लगा है। ये अपनी तरह का एक अनूठा मंदिर है कि जिस पे नगर निगम ने टैक्स लगा रखा है और उसको अब रिवाइज करके और बढ़ा दिया गया है। देखते हैं इस मामले में जिस तरह से उपसभापति भी यहाँ पहुँचे हुए हैं, नगर निगम इसमें अब क्या निर्णय लेता है।